आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं भैया? काम की बात करो। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है भैया। पैसों की जरूरत? आखिर कब नहीं होती तुम्हें पैसों की जरूरत? इस उम्र में भी हाथ फैलाते हुए मेरे सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? आपसे कैसी शर्म भैया? डूब करो चुल्लू भर पानी में। आखिर कब तक इस तरह मेरे सर पे सवार रहोगे तुम? अपने पैरों पे भी खड़े होने की कोशिश करो। आपके पास कोई कमी है क्या भैया? हां, नहीं है कमी, लेकिन यह दौलत मैंने इतनी मेहनत से खून पसीना एक करके तुम पर लुटाने के लिए नहीं कमाई है। नाउ गेट लॉस्ट। कहां से तशरीफ ला रही है मलिका आलिया? कोई जवाब नहीं सूझ रहा ना सोनाली। कहां थी अब तक? अपनी सहेलियों के साथ ताश खेल रही थी। ताश खेल रही थी? शरीफ औरतों की तरह कभी घर में भी रहना सीखो। मेरी शराफत पर इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन तुम्हारे प्यार पर तो मेरा हक है ना सोनाली। ये अचानक तुम मुझसे दूर क्यों होती चली जा रही हो? तुम्हारी आंखों में अब वो पहले वाली बात भी नहीं रह गई। क्यों? आखिर क्यों बदल गई हो तुम? मैं नहीं बदली हूं माय डियर हस्बैंड, तुम बदल गए हो। मैं बदल गया हूं? हाँ, पहले हम पार्टीज में जाया करते थे, क्लब्स में जाया करते थे, वीकेंड पे घूमते थे, शॉपिंग करते थे, लेकिन अब शायद तुम बूढ़े हो गए हो। आपने मुझे बुलाया सर? आओ बैठो। कोई खास बात सर? क्या बात है सर? पिछले कितने सालों से तुम मेरे सेक्रेटरी हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं। पिछले 10 सालों से, और इन 10 सालों में शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त आया होगा जब मैंने तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी कमी महसूस होने दी होगी। Am I right? यस। अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी। तुम्हें मैंने अपने घर में रहने की जगह दी है ना? साथ ही साथ तुम्हारी बहन की शादी का सारा खर्च भी मैंने उठाया है। फिर भी तुम्हें कोई कमी रह गई थी? इन सब बातों के लिए मैं आपका एहसानमंद हूं सर। Shut up! एहसानमंद नहीं, एहसान फरामोश हो तुम, कमीने, नमक हराम। सर, आवाज नीची करके बात करो। तुम्हारी बेईमानी का सबूत है वो 2 लाख रुपए जिनका गबन किया है तुमने। धोखा किया है मेरे साथ। ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर सर। झूठा इल्जाम? मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पे निर्मल, बहुत भरोसा किया था। मैं चाहूं तो इसके लिए तुम्हें पुलिस में दे सकता हूं, नौकरी से निकाल सकता हूं तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। लेकिन याद रहे, अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। Now get lost! तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं जिंदगी से। क्या फायदा ऐसी झूठी बेईमान जिंदगी का? सर, आपका खाना वहां रख दो। राम भरोसे जी। आधे घंटे के बाद अपनी पत्नी को लेकर यहां आ जाना, समझे? जी सरकार।
इतनी दौलत की अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा? 2 लाख जैसी मामूली रकम के लिए भैया ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा जलील किया है। हाँ निर्मल, आपको कैसे मालूम? इस घर में कब, कहां और क्या होता है मुझे सब पता रहता है। भैया जो तुम्हारे साथ किया, मेरे साथ भी वही किया है। निर्मल, निर्मल, क्या हुआ मैडम? आज मैंने सुबह ड्राइवर को बैंक भेजा था। मेरे 1 लाख रुपए का चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों हो गया? मैडम, वो वीरेंद्र साहब ने आपका चेक स्टॉप पेमेंट करवा दिया। This man is becoming impossible. सिर्फ आपके लिए नहीं भाभी, हम सब के लिए। तो मत बोला कर कुछ। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भैया ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ, मुझे जो करना होगा वो मैं खुद करूंगी। अगर हम सब मिलकर करें तो भैया के लिए ज्यादा भारी होगा। थैंक यू राम भरोसे, थैंक यू शांता। मालिक का खून हो गया, मालिक का खून हो गया, मालिक! मुझे लगता है सर ने आत्महत्या की। आपकी तारीफ? आई एम निर्मल, हिज सेक्रेटरी। वो बेडरूम कहाँ है? दरवाजा अंदर से लॉक लगता है। आप में से किसी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी? नहीं, उस ताले की कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। वो दरवाजा अंदर से बंद करके ही सोते थे। हवलदार, लॉक तोड़ दो। श्रीवास्तव, इसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तैयार करो। एक मिनट, कोई भी यहां किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। रात गोली चलने की आवाज किसने सुनी? मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा हैरानी है इंस्पेक्टर।
इसमें हैरानी की क्या बात है? कल दिवाली है और दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस की रात पटाखों का कितना शोर होता है ये तो आप भी जानते हैं इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ। मैं कानू हूं, वीरेंद्र शर्मा का छोटा भाई। आप लोग कमरे से बाहर जाइए प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आउट। श्रीवास्तव, मुझे यहाँ की हर चीज के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। ओके? 27 साल हमने साहब की सेवा की, पर इतना परेशान उन्हें कभी नहीं देखा। कल रात तो वो ज्यादा ही परेशान थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके साहब ने इन परेशानियों की वजह से आत्महत्या की है? भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है साहब। 23 साल पहले साहब के पिताजी ने उसी रिवॉल्वर से आत्महत्या की थी। ऐसी आपके साहब की परेशानियों की वजह क्या थी? साहब, एक परेशानी हो तो बताऊं? यहाँ तो परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं। जैसे? अब जैसे साहब और मेम साहब में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। हर रोज झगड़ा। और फिर कानू साहब। ये कानू साहब यानी वीरेंद्र जी के छोटे भाई? जी साहब, उनको सगे से भी ज्यादा समझते थे साहब। कानू साहब को लेकर साहब सबसे ज्यादा परेशान रहा करते थे। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि कानू साहब वीरेंद्र जी के सगे भाई नहीं थे? भैया ने आत्महत्या की है इंस्पेक्टर। इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। काम डाउन मिस्टर कानू, आप इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं? बात दरअसल ये है मिस्टर कानू कि जब तक हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते कि ये आत्महत्या ही है, तब तक हमारी तफ्तीश चलती रहेगी। आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर। भैया के बेडरूम के खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, ये आपने खुद देखा है, और फिर भी आप कहते हैं कि आत्महत्या नहीं मर्डर हो सकता है। बराए मेहरबानी आप अपनी ये लफाजी डायलॉगबाजी बंद कीजिए। That's enough. And it's enough for us, इंस्पेक्टर। भैया के मौत के बाद हम पर क्या बीत रही है हम जानते हैं। बेचारी विधवा भाभी, मैं, हम सब, हमें शांति चाहिए। आपकी मेहरबानी, ये इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। It's a simple case of suicide, इंस्पेक्टर। आइए मेरे साथ। वो जख्म देख रहे हैं आप? उस जख्म को जरा गौर से देखिए। देखा आपने? गन के फिंगरप्रिंट्स लिए? यस सर। ओके। मिस्टर कानू, ये नकली है ना? दिखने में तो असली है लेकिन है आर्टिफिशियल। ये बाल प्लास्टिक का है। जरा इधर आइए। कहिए इंस्पेक्टर। इसी रिवॉल्वर से मिस्टर वीरेंद्र शर्मा की मौत हुई थी ना? जी हाँ। और बकौल आपके वो आत्महत्या थी। मिस्टर कानू, पिस्तौल चलाना तो जानती होंगे आप? जी अच्छी तरह से जानता हूं। ये पकड़ी इधर। अब आप बताइए कि इस पिस्तौल से अगर आप सुसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? इंस्पेक्टर, अब आप मुझसे आत्महत्या करवाना चाहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस पिस्तौल में अब भी 5 गोलियां बाकी हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मिस्टर कानू।
थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। ओके, ये हिरन का सर जो है आपका सर है, मान लीजिए। अब अगर आपको सुसाइड करना हो तो आप कैसे करेंगे, बताइए जरा। ये जरा पिस्तौल दीजिए मुझे, आपका रुमाल दीजिए मुझे। रुमाल तो होगा आपके पास। ये देख रहे हैं आप, पुरानी पिस्तौल से गोली चलाने पे इसकी नली पे ये कार्बन सा जमा हो जाता है। और ये देखिए, इस हिरन के गर्दन पे सुराख देखिए, इसके आसपास का हिस्सा बिल्कुल जल सा गया क्योंकि गोली आपने गर्दन से बिल्कुल सटा कर चलाई थी। अब देखिए, मिस्टर कानू, अब मैं फायर करता हूं 4 फुट की दूरी से। मिस्टर कानू, ये सुराख देखिए, इट्स अ नीट होल। इसके आसपास कहीं जला भी नहीं हुआ क्योंकि गोली मैंने 4 फुट की दूरी से चलाई थी। यह सुराख बिल्कुल वैसा ही सुराख है जैसा मिस्टर वीरेंद्र शर्मा की कनपट्टी पे है। अब आप बताइए मिस्टर कानू, क्या आप खुद को 4 फुट की दूरी से गोली मार सकते हैं? नहीं ना। और गोली मारने के बाद आप इस नली पे लगे कार्बन को साफ भी कर सकते हैं? नहीं। सो मिस्टर कानू, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ए सुसाइड। ये आत्महत्या का केस नहीं है, राइट? लेकिन इंस्पेक्टर, कातिल भैया के बेडरूम के अंदर कैसे गया और फिर वहां से बाहर कैसे लौटा? अरे रोहित साहब, आप क्या बात? वीरेंद्र शर्मा जी कहाँ हैं? साहब की तो कल मौत हो गई। मौत? जी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, कल रात करीब 1 बजे उनकी कनपटी में गोली लगी और उनका देहांत हो गया। आज की तारीख? देखिए, मेरा नाम रोहित झा है और मैं शर्मा जी का लायर हूँ। मेरी उनकी 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। आपको उनके साथ क्या काम था? देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स के मैटर किसी को नहीं बताता और वैसे भी एक कॉन्फिडेंशियल मैटर था। आई एम इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप भी कानून के आदमी हैं, मैं भी कानून का आदमी हूँ। आप कानून अच्छी तरह जानते हैं। आप मिस्टर रोहित झा, अब हालात बदल चुके हैं। मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मिस्टर वीरेंद्र शर्मा के साथ क्या काम? इंस्पेक्टर भारत, दरअसल शर्मा जी एक नई वसीयत बनाना चाहते थे। सॉरी मिस्टर शर्मा। अच्छा ये बताइए मिस्टर शर्मा कि आप जानती थी कि मिस्टर शर्मा एक नई वसीयत लिखने वाले हैं? जी नहीं। If you don't mind, क्या मैं आपके बेडरूम की तलाशी ले सकता हूँ? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? वैसे ही आपके आदमियों ने सारा घर छान रखा है। वहाँ मेरे पति की लाश पड़ी और आप... Excuse me, Miss Sharma, I'm sorry, but that's my duty. आप मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझते? कुछ पल तो हमें शांति से रहने दीजिए। देखिए मिसेस शर्मा, हमें आपको डिस्टर्ब करने का कतई कोई इरादा नहीं है।
लेकिन I mean, that's my duty. You have to cooperate with me. Please. 2-5 मिनट लगेंगे. We'll be over with that. सर, अब क्या तलाश रहे हैं आप? अब मैं ये तलाश रहा हूं श्रीवास्तव. अब मैं तीसरा रास्ता तलाश रहा हूं. इस कमरे में दाखिल होने का तीसरा रास्ता ढूंढ. एक तो श्रीवास्तव ये है जहां से हम अंदर आए दरवाजा तोड़ के. दूसरा ये दरवाजा जो सीधे टेरेस की तरफ जाता है. राइट सर. श्रीवास्तव ये दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और तीसरे ये खिड़की जहां पे ग्रिल लगी, जहां से अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो आदमी इस कमरे में इसके बावजूद भी आया, आके बड़ी सफाई से खून किया और बड़ी सफाई से यहां से रफू चक्कर हो गया. कैसे? हाउ श्रीवास्तव, हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन सर, हम पूरा कमरा बहुत अच्छी तरीके से तलाश चुके हैं. इस कमरे में अंदर आने का और कोई रास्ता है ही नहीं. लेकिन श्रीवास्तव, बात कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही. तुम एक काम करो श्रीवास्तव, इस कमरे के जितने भी फिंगरप्रिंट्स निकाले हैं उसकी रिपोर्ट मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली ना. ओके सर. थैंक यू. मिस्टर कानू, आप बहुत बदनसीब इंसान हैं. वाकई यू आर वेरी अनलकी. आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर कानू कि आप बहुत अनलकी हैं. यू जस्ट अनलकी, दैट्स इट. मैं समझा नहीं. मैं आपको समझाता हूं मिस्टर कानू. आपको इस बात का इल्म है कि आपके सौतेले बड़े भाई मिस्टर वीरेंद्र शर्मा ने अपने एडवोकेट मिस्टर रोहित झा को बुलवाया था अपनी वसीयत चेंज करने के लिए? डू यू नो दैट? नहीं जी, नहीं. उन्होंने अपनी पुरानी वसीयत के मुताबिक उनकी वाइफ सोनाली 80% हिस्सेदार थी, 10% आप और 10% मिस्टर निर्मल. एंड नाउ वो अपनी पूरी की पूरी जायदाद आपके नाम लिखने वाले थे, 100%. इसके मायने क्या हुए कि उनकी पूरी की पूरी एस्टेट के इकलौते वारिस आप होने वाले थे. ओह माय गॉड. इकलौता वारिस? जी. मेरे भैया ने मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते थे और मैंने आपने क्या किया मिस्टर कानू? आप कुछ बोलने वाले थे. आप मुझे बताइए मिस्टर कानू कि आपने क्या किया? मैंने भैया से हमेशा नफरत की, उन्हें दुख पहुंचाया. मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि मिस्टर शर्मा की वसीयत पे अमल किया जाए और इस काम में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी एडवोकेट रोहित झा साहब. यस इंस्पेक्टर भारत. मिस्टर शर्मा अपनी वसीयत बदलवाना चाहते थे, मगर वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही उनकी मौत होगी और अब ये पुरानी वसीयत ही मान्य होगी. आपने बिल्कुल ठीक कहा रोहित साहब. इस वसीयत के हिसाब से आप सोनाली जी उस जायदाद की 80% हिस्सेदार हैं. आपके हस्बैंड, मरहूम हस्बैंड, काफी जायदाद छोड़ रहे हैं. अब इस पूरी जायदाद का 80% तो बहुत काफी होगा. अब आपके एडवोकेट के हिसाब से वीरेंद्र शर्मा जी की पुरानी विल लीगली एक्सेप्टेबल है. इसके मायने ये हुए कि आपका मकसद तो पूरा हो गया. आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप नहीं चाहती थी कि शर्मा साहब अपनी विल चेंज करें. ये विल चेंज होती तो शायद किसी और के फेवर में चली जाती, क्योंकि आप और शर्मा साहब के बीच में तनाव, मनमुटाव थोड़ा बढ़ सा गया है.
और आपको ये डर था या आपकी इनसिक्योरिटी कह लीजिए कि अगर ये विल चेंज होती तो शायद शर्मा साहब अपनी जायदाद से आपको बेदखल कर देते, समथिंग लाइक दिस। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये आपके बेडरूम से मिला है तो जाहिर है आप ही का होगा। जी। तो आप कबूल करती हैं कि ये रुमाल आपका है? अगर ये रुमाल आपका है तो जाहिर है कि इस पे जो धब्बे हैं वो भी आप ही के कोई काजल के या किसी लाइनर के लग गए होंगे शायद। जी शायद। शायद या फिर शायद उस गन की नली पे लगे कार्बन के होंगे जिस गन से आपने मिस्टर शर्मा का खून किया। Shut up, Inspector. You are crossing your limits. मैं क्या करूं सोनाली जी, मैं मजबूर। कमबख्त ये सबूत मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आप पे शक करूं। चलिए छोड़िए ना सोनाली जी, ये मान लेते हैं कि ये खून आपने नहीं किया, तो फिर ये रुमाल आपके बेडरूम में कैसे आया और इस रुमाल पर ये कार्बन के निशानात कैसे आए? हो सकता है किसी ने जानबूझकर वो रुमाल। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि ये खून कानू जी ने किया हो, या फिर हो सकता है कि ये खून निर्मल जी ने किया हो, या फिर वो राम भरोसे ने किया हो। लेकिन जिसने भी ये खून किया है वो इसी घर में से है। मेरा मतलब है इसी घर का कोई सदस्य है। इंस्पेक्टर साहब, आप बेकार के अटकलें लगाकर हमें फंसाने की कोशिश मत कीजिए। आप क्यों घबरा रहे हैं निर्मल जी? आपके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर इस घर में किसी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं सिवाय सोनाली जी की। इन्हीं के पास मिस्टर शर्मा को मारने का एक बहुत स्ट्रांग मोटिव था। आप सब मिलकर इनको कबूल करवाइए ना कि ये खून इन्होंने किया, तो फिर आप सब मेरे शक के दायरे के बाहर हो जाएंगे। आखिर आप इन लोगों को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? एक रुमाल के दम पे आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मैं खूनी हूं? मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, कानून जानती हूं, और आपने खुद देखा मेरे पति के बेडरूम के दरवाजे अंदर से बंद थे, उन्होंने सुसाइड किया। सर, लीजिए, मेरे ख्याल से एक और सबूत आ गया है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। इस लॉक को पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये मेरे पति के बेडरूम का है। इस लॉक पर आपकी उंगलियों के निशानात हैं। ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हो सकता है इस घर की बहुत सी चीजों पे मेरी उंगलियों के निशान होंगे। मुझे पता था आपका जवाब यही होगा, लेकिन बहुत सारे सामान और इस लॉक में फर्क है।
मिसेस शर्मा, अगर आप ये कहती हैं कि मिस्टर शर्मा ने सुसाइड किया है, तो सुसाइड करने के लिए जब उन्होंने दरवाजा बंद किया होगा तो आखिरी आदमी मिस्टर शर्मा होंगे जिन्होंने दरवाजा बंद किया। उस हिसाब से इस लॉक पर उनकी उंगलियों के निशान होने चाहिए। Am I right? बट ऐसा नहीं है, इस पर आपकी उंगलियों के निशान है। कोई जवाब इसका आपके पास? इसका मतलब है कि मैं बंद दरवाजे में से बाहर निकल आई। आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? आपकी जो मर्जी आप वो समझ लीजिए। ऑलराइट, आप लोग सब मेरे साथ आइए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद जिसकी चाबी अंदर मौजूद थी, कातिल अंदर कैसे आया, अंदर उसने कत्ल किया और बड़ी सफाई से बाहर चला गया। इस दरवाजे की अंदर से जो चाबी लगी हुई थी उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। ये दरवाजा भी सेम है, इसका लॉक भी सेम। ओके, आप लोग सब मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे। श्रीवास्तव सर, मैं इनको लेके बाहर जाता हूं, आप ये दरवाजा अंदर से लॉक करेंगे। ओके। आप लोग सब आइए मेरे साथ। ये देखिए सोनाली जी, ये दरवाजा अब अंदर से लॉक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल कैसे हुए, वो चाबी हासिल करके। ये रही वो चाबी। जो इस दरवाजे के अंदर लगी हुई थी। और ऐसे खुला आपका ये दरवाजा। और इस तरह से आप दरवाजा खोलकर अंदर आईं
हो सकता है कि जब आप अंदर आई तब मिस्टर वीरेंद्र शर्मा सो रहे थे। आपने अंदर आके उनका कत्ल किया और चाबी को दोबारा अंदर से उस लॉक में डाला, बाहर जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब चूंकि ये लॉक ऑटोमेटिक है तो दरवाजा लॉक हो गया। मैं आपको एक बार और डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। श्रीवास्तव, ये लो। और अब ये दरवाजा लॉक हो गया। मिसेस सोनाली शर्मा, वैसा आपने काम तो बड़ी चालाकी से किया था, लेकिन आपका दुर्भाग्य यह है कि जब मैं इस कमरे की तलाशी ले रहा था तो मैंने दरवाजे के नीचे से एक कॉकरोच को पास होते हुए देख लिया, जिससे मेरा ध्यान दरवाजे के नीचे वाले उस हिस्से पे गया और इन दरवाजों के हैंडल्स पर भी आप ही के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं मिसेस सोनाली शर्मा, किसी और के नहीं, क्योंकि आप ही ने अपने पति का कत्ल किया है। एंड आई थिंक आई प्रूव्ड इट मिसेस सोनाली शर्मा। हाँ, मैंने अपने पति का खून किया है। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि वो नई विल बनाने वाले हैं और अपनी नई विल में वो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। शुगर है कि आपने अपना जुर्म कबूल तो किया। वैसे एक बात बताइए वकील साहब कि ये अपनी वसीयत बनाना क्या जरूरी है कि कोई वकील ही बनाए? लीगली इज इट नेसेसरी? नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोई भी मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी वसीयत खुद भी लिख सकता है, लेकिन उस पर 2 गवाहों के दस्तखत होना जरूरी है। 2 गवाहों की। वेरी गुड। ऑलराइट, तो किस्सा मुख्तसर ये है, ये वो वसीयत है जो मिस्टर वीरेंद्र शर्मा ने मरने से पहले बनाई थी, और इसमें मिस्टर राम भरोसे और उसकी बीवी के सिग्नेचर्स भी हैं एज विटनेस। इसमें लिखा हुआ है कि मैं वीरेंद्र शर्मा अपने पूरे होशो आवास में अपनी बीवी सोनाली शर्मा को अपनी जायदाद का 100% हिस्सा देता हूं। वो इसलिए कि कम उम्र होने के बावजूद भी उसने मुझसे शादी की और मेरा ख्याल रखा। मैं ये विल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी मौत के बाद मेरी बीवी सोनाली शर्मा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी जायदाद का 100% हिस्सा अपने भाई कानू को देने वाला था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर डाला? आपने सिर्फ ये किया है मिसेस सोनाली शर्मा कि मिस्टर शर्मा अपनी जायदाद का 100% हिस्सेदार आपको बना गए थे, लेकिन अफसोस आप उसका 0% भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि आपकी बाकी की जिंदगी अब जेल में कटने वाली है। मैं आपको मिसेस सोनाली शर्मा अपने पति मिस्टर वीरेंद्र शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।